हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि सुपड़ खां नाक कट गई, उसके बाद भी लगी रही, 100 साल उसने तपस्या की। ऐसी और भी कहानी सुनते हैं। एक कल ड्रामा देखा था कि शबरी ने 10,000 साल तपस्या की तो भगवान का इंतजार किया। प्रभु जी, आज कलयुग में तो 60-70 साल की आयु है। कैसे हम 10,000 साल और 100 साल जो भी कहानियां सुनते हैं, अगर उससे रिलेट करें तो इतने कम क्या कलयुग में एक जन्म या दो जन्म की तपस्या से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? और अगर एक जन्म की तपस्या के बाद दूसरे जन्म में जाते हैं तो क्या वास्तव में हम उसी उसी रूप में, जैसे भक्ति में कहा जाता है कि जितना हम भक्ति का काउंट फिल करते हैं उसी से हम आगे ट्रांसफर करते हैं। तो आज मैं 60 साल की तपस्या करता हूँ, तो क्या अगले जन्म में मैं 61वें साल से वास्तव में हम उसी अकाउंट से वहीं उसी स्टेज से शुरू करते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो उसका उसका जैसे प्रभु जी उन्होंने 10,000 साल लगातार तपस्या करी थी, तो हम हमारा जन्म कलयुग में जो जन्म के ब्रेक हैं, वो ब्रेक लग लग के वो हम पूरा करेंगे कैसे? मतलब वो ये समझ में नहीं आता है कि ये थ्योरी कैसे रिलेट कर, जैसे उन्होंने 100 साल तपस्या की सुपर खान ने। तो आज के समय में कलयुग में वास्तव में कोई अगर इस तरह की तपस्या भगवान के लिए करना चाहता है तो वो कैसे संभव है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही तपस्या करना है और कोई तपस्या की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल एक तपस्या, हरि नाम का जप, इससे सब मिल जाएगा आपको। ये कब मिलेंगे? कब मिलेंगे, कब आप चाहते हैं? तो ये इसी जन्म में चाहते हैं। डेट बताइए। तो ये मृत्यु जब हो तब भगवान का स्मरण रहे, बस ये चाहते हैं। हाँ, तो मिल जाएगा। और मुझे लगा कि आगे बोलेंगे कि कल दे दीजिए, तो इसलिए मैं पूछा। तो हम कल दे देते, लेकिन आपके फैमिली वाले परेशान हो जाते, इसीलिए टाइम लगता है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, आपको अचानक दे भी दिया जाए तो आप लोगे नहीं। समस्या यहाँ है। क्यों? क्योंकि हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है। जब हम तैयार हो जाएंगे तो भगवान तुरंत दे देंगे। भगवान तैयार है, हम तैयार नहीं हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। इसी से ही छोटा सा रिलेटेड है क्वेश्चन। गृहस्थ में जब हम भक्ति करते हैं परिवार के साथ में, तो कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, सब लोग परिवार भी अच्छा चल रहा होता है, हम भक्ति भी कर रहे होते हैं, सब कुछ रूटीन से चल रहा होता है। लेकिन कुछ पारिवारिक स्थिति की वजह से या कुछ और जो भी सामाजिक स्थिति या जो भी गृहस्थ जीवन में हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उस वजह से भक्ति में डिस्टरबेंस आ जाता है या मनोदशा बदलने लगती है, कहीं ना कहीं वीक होने लगते हैं। तो वो वीक वाली स्थिति और जो बैलेंस चल रहा है भक्ति ग्रस्त जीवन, जैसे आपने अभी बताया पिछले आंसर में कि वर्णाश्रम में भक्ति में रहते हुए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो सदैव कैसे हम भक्ति में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहें ग्रस्त जीवन में? जो भी आपके जीवन में परिस्थिति आती है, वो आपके लिए परीक्षा के समान है। जैसे कि हम लोग कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने, तो पढ़ाई होती है और पढ़ाई के बाद परीक्षा भी होती है। उसी तरह से भक्ति में भी पहले पढ़ाई होती है। पढ़ाई जो है वो लेक्चर लिया जाता है, भक्त लोग लेते हैं लेक्चर। तो आप बोलोगे प्रभु जी यहाँ पे इतना लेक्चर बाजी होता है, लेकिन एग्जाम तो होता नहीं है। लेक्चर तो आप लोग बहुत लेते हैं, पढ़ाते हैं बहुत कुछ, लेकिन परीक्षा कभी नहीं लेते। क्योंकि परीक्षा का डिपार्टमेंट माया देवी को दिया हमने। पढ़ाई हम लोग करते हैं और माया जी क्या करती हैं? परीक्षा लेती हैं। तो पढ़ाई में हम लोग आपको बताते हैं क्या? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम सुख दुख धीर स्वमृतवाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है,
समस्याओं के समय विचलित नहीं होता, वही अमरत्व को प्राप्त करता है। ये पढ़ाई हो गई। पढ़ाई करके हमने छोड़ दिया, अब माया देवी को हमने सूचना भेज दिया कि आप इनका परीक्षा लो। अब प्रभु जी बोले हैं, समझ गए हैं कि बिल्कुल सही, और दूसरों को बता भी रहे हैं आजकल। तो माया देवी आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगी जहां पे आपको सुख और दुख के बीच में समान रहने का अवसर देंगी। तो कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, और वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा फिलॉसफी की। यहाँ पे नहीं नहीं, कल क्लास में पढ़ा था कि समान रहना है, परेशान नहीं होना है। तो जब आप वहां पे अप्लाई करोगे उसको, जो सीखा है, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है। और जो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, वो दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर भक्ति कमजोर हो जाती है उनकी। इसका मतलब अभी फिर से पढ़ाई करो, फिर से जाओ, फिर से क्लास में बैठो, फिर से सुनो, है ना। फिर परीक्षा होगी। इस तरह से करते करते, पढ़ते 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 एक दिन पक्के हो जाएंगे हम लोग। और फिर एक दिन आएगा जब परीक्षा आएगी तो हट, परेशान नहीं होना है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तू आय अधिकार। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। संपदि विपदे जीवने मरणे, है चाहे संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो, जीवन हो, मरण हो, हर परिस्थिति में हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपकी सेवा में लगा रहूंगा। इस तरह से आपका है सब कुछ, चाहे आप मारें चाहे रक्षा करें, सब आपका है ना। तो जब हम इस प्रकार से उतरते कि बिना विचलित हुए भक्ति करते रहेंगे, तो पास हो जाएंगे परीक्षा में, है। अगर विचलित हो रहे हैं तो मतलब तैयारी और थोड़ा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना। थोड़ा और मजबूत से तैयारी कीजिए। एक बार फिर एग्जाम सप्लीमेंट्री में बैठिएगा। फिर सप्ली एग्जाम में बैठे हैं कभी? फिर से एग्जाम होगा, मौका बार बार दिया जाएगा परीक्षा में बैठने का। ठीक है। और तब तक मौका मिलेगा जब तक आप पास ना हो जाते हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। इस्लाम धर्म की तरह नहीं है कि एक ही मौका मिला है उसके बाद हमेशा के लिए जहन्नुम। यहाँ बार बार मौका मिलता है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। बार 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 कृष्ण आपको तब तक चांस देते रहेंगे जब तक आप लेते रहेंगे। ठीक है।